हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं लूसेंट इकोनॉमिक्स के 20 एमसीक्यूज। देखिए ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है, ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कौन सी बैंकिंग समिति बनाई गई थी। तो देखिए ग्राहक सेवा, यहाँ पर हम ग्राहक के गौ को याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम रिलेट करेंगे ऑप्शन ए के साथ, एम गोईपुरिया। तो देखिए ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाएगी, बैंकिंग समिति, वो थी गोईपुरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सी बैंकिंग समिति बनाई गई थी। तो देखिए बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक घोष समिति बनाई गई थी। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम के पीओबी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी बैंकिंग समिति बनाई गई थी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। तो देखिए वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा समिति बनाई गई थी। तो किसके लिए, वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लघु और मध्य, देखिए लघु और मध्य उद्योगों को ऋण देने के लिए कौन सी बैंकिंग समिति बनाई गई थी। तो लघु और मध्य उद्योग एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड बैंकिंग समिति कौन थी, पीआर नायक समिति। तो इसे हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से कौन सी बैंकिंग समिति बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना होगा, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से कौन सी बैंकिंग समिति बनाई गई थी। तो वो थी डी सुब्बाराव समिति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को पैसा उधार दिया जाता है कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक होता है आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है हमारा, एक होता है कमर्शियल बैंक, ठीक है, वाणिज्य बैंक। तो देखिए जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को क्या देता है, ऋण देता है, जिस दर पर वो ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो दर, जो कि इसका आंसर होगा। अगर देखिए कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक आरबीआई को ऋण देगा जिस दर पर, तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। आरबीआई जब ऋण देगा किसी कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पर वो देगा उसे रेपो रेट कहेंगे। और जब जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देगा तब उसे क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो कहेंगे। ये एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर एक एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपने एक और याद रखना है, क्या, सी आर आर, इसे क्या कहते हैं, सी आर आर। सी आर आर होता क्या है, बेसिकली कोई कमर्शियल बैंक है हमारा, ठीक है, और आरबीआई है। अगर कोई कमर्शियल बैंक खुल रहा है, उसके पास कितने का रिजर्व है, 100 करोड़ का, तो उसको इस 100 करोड़ का एक सर्टेन परसेंट, कोई सा भी परसेंट हो सकता है जो आरबीआई उसे कहे, चाहे 5% हो। अगर 5% कहता है यानी 5 करोड़, तो उसको 5 करोड़ रुपीज क्या करने पड़ेंगे, आरबीआई में आरक्षित रखने पड़ेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, सी आर आर। तो सी आर आर भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किससे रिलेटेड है, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच। क्या होता है कि कोई कमर्शियल बैंक जो होता है अपना एक सर्टेन अमाउंट का प्रतिशत, चाहे वो 5%, 10%, कितना भी हो, वो आरबीआई के पास संरक्षित रखता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो देखिए ग्रामीण बैंक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसे 5 स्टार रेटिंग देंगे, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 में हुई। याद रखना है, 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। इस दिन जो है 5 क्या बैंकों की स्थापना हुई, ये याद रखेंगे, कितने बैंकों की, 5 बैंकों की स्थापना हुई, जो कि थे मुरादाबाद, गोरखपुर यानी यूपी के बैंक, भिवानी यानी हरियाणा का बैंक, और जयपुर जो कि राजस्थान का बैंक था, और मालदा यानी पश्चिम बंगाल में। इन बैंकों का क्या किया गया, गठन किया गया 2 अक्टूबर 1975 में। तो देखिए इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, इनमें जो पूंजी होती है, पूंजी का अनुपात जो होता है 50:15:35 का होता है। ठीक है, 50% किसका होगा, सेंट्रल का यानी केंद्र सरकार का, 15% किसका होगा, राज्य सरकार का, स्टेट, सेंट्रल। ठीक है, और जो 35% है ये उस बैंक का होगा, यानी प्रवर्तक बैंक जो उसे स्टैब्लिश कर रहा है। याद रखोगे, 50% किसका होगा, सेंट्रल बैंक का, स्टेट का कितना, इसमें रेशियो होगा 15%, और 35% प्रवर्तक बैंक यानी जो उसे स्टैब्लिश करे उसका इसमें हिस्सेदारी होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर नए ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई? तो देखिए अब जो है ग्रामीण बैंकों का निर्माण नहीं किया जाता है। तो कौन सी वो समिति थी जिसने कहा कि अब ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता नहीं है, अब इन्हें क्या कर देना पड़ेगा, इनकी स्थापना करना बंद कर देना होगा? तो किसने कहा? केलकर समिति ने। कब? 1987 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब कहा गया कि किसने सिफारिश की कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी जानी चाहिए? तो वो की केलकर समिति द्वारा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों यानी जो उसे एस्टेब्लिश कर रहा है उसमें विलय की संस्तुति के लिए 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बेसिकली कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 1989 में एक समिति बनाई गई जिसके तहत कहा गया कि जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, इनको अब पहले केलकर ने तो क्या कर दिया था कि अब स्थापित नहीं करेंगे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, लेकिन जो थे एम खुसरो, ठीक है, एम खुसरो जो थे इन्होंने ये संस्तुति दी कि अब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो खुले थे बहुत सारे, उनका मर्जर करके उनके प्रवर्तक बैंक में मिला दिया जाएगा। तो देखिए ये समीक्षा कृषि साख समीक्षा समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो देखिए ये बनी थी एम खुसरो, ये मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कि बैंकों का विलय सम्मिलित था। तो अब जो है देखिए, जो जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टार्ट हुए ना बनना, तब थे हमारे पास 196 बैंक यानी 196 बैंक तब मौजूद थे भारत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्हें कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो आज की डेट तक हमारे पास वर्तमान में 28 क्षेत्रीय बैंक ही बचे हुए हैं। तो देखिए विलय करके एक दूसरे में 28 बैंक ही अब बचे हुए हैं। तो एग्जाम के पीओवी से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप इसे याद रखोगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 10वां क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? अगेन ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है कि नाबार्ड से बनता ही बनता है क्वेश्चन। तो देखिए नाबार्ड से हम देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना हुई कि 12 जुलाई 1982 में, ठीक है, ये तो हम जानते हैं 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और शिवरम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो देखिए नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसको शॉर्ट में नाबार्ड कहा जाता है। अब इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। देखिए शिवरमन कमेटी एक बनी थी जिसकी संस्तुति पर इसे गठित किया गया, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड का गठन हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना। और किस कमेटी की संस्तुति पर ये बना? तो बना शिवरमन कमेटी, याद रहेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो क्या है, स्वामित्व 50-50 का रेशियो था पहले आरबीआई का। आरबीआई 50% ओन करता था और 50% कौन करती थी? इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, भारत सरकार करती थी। लेकिन 2021 के बाद जो हो गया है 100% शेयर किसके पास है? नाबार्ड के, भारत सरकार के पास। तो ये भी याद रखने वाली बात है और याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम के पीओवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1958 में हुई। याद रखना है आपने, कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना हुई। इसको शॉर्ट में NAFED भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना जो हुई वो हुई 1963 में, 1963 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्किप बिल्कुल ना करिएगा। तो देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है वो हुई 1 फरवरी 1964 को, और इसने काम करना कब स्टार्ट किया? 1 जुलाई 1966 को। औद्योगिक यानी औद्योगिक विकास से रिलेटेड इस बैंक का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाम से एक कोष बना, ठीक है, क्या बना? एक कोष बना। तो कब इसे सृजित किया गया? तो उसे 20 मार्च 2007 को बनाया गया, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना
1956 में हुई। कब हुई? 1956 में। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने याद रखना है कब? 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है तो वो हम जानते हैं मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। इसके जो कार्यालय हैं तो देखिए 7 जोनल कार्यालय हैं इसके। ठीक है, 7 जोनल कार्यालय के साथ साथ 100 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके भारतवर्ष में मौजूद हैं। ठीक है, 7 जोनल कार्यालय और 100 क्षेत्रीय कार्यालय इसके मौजूद हैं। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। ये आप याद रखोगे एग्जाम के पीओवी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहली बार विभिन्न देवनागरी लिपियों में पत्र मुद्रा यानी जो नोट हैं वो कब निर्गत कराए गए? पहली बार पूछ रहे हैं। ठीक है, नोट तो हुआ भारत में 1861 में। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कई बार, चाहे वो कोई सा भी स्टेट और सेंट्रल का एग्जाम हो। 1861 आपको याद रखना होगा। कब हुआ पत्र मुद्रा यानी नोट सबसे पहले भारत में? 1861 में निर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले गांधी जी के चित्र वाली पत्र मुद्रा कब निर्गत की गई? तो देखिए गांधी जी हमारे नोट पर विराजमान हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कब से इन्हें स्टार्ट किया गया पत्रों पर छापना? तो 1987 में पहली बार जो 500 के नोट होते थे उन पर गांधी जी के चित्र देखने को हमें मिले। पहली बार इस पे छापा गया, राइट। देखिए इससे पहले 1935 में जॉर्ज पंचम छपता था नोट पर भारत के। उसके बाद जॉर्ज सिक्स्थ को छापा गया और 1947 के बाद जो है अशोक स्तंभ को छापा जाता था। लेकिन 1987 में पहली बार जो 500 का नोट था उस पर 1987 से गांधी जी को छापा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सभी नोटों पर गांधी जी के चित्र वाली पत्र मुद्रा यानी नोट कब निर्गत की गई? अब सभी नोटों पर, पहले तो 500 पर हुआ था सबसे पहले 1987 में। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि सभी नोटों पर पूछेगा। तो कब से हुआ? 1996 में, 1996 से सभी नोटों पर गांधी जी को छापा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नोटों पर पत्र निर्गमन वर्ष कब से छपना शुरू हुआ? देखिए पहले नोटों पर उनका प्रिंटिंग ईयर नहीं लिखा जाता था, तो कब से ये स्टार्ट किया गया? ये 2005 से स्टार्ट किया गया। तो देखिए तब क्या था, आरबीआई के जो गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे वाई वी रेड्डी थे। कौन थे? वाई वी रेड्डी तब गवर्नर थे आरबीआई के। देखिए ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इकोनॉमिक्स पर, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।